कल्पना कीजिए एक ऐसी कार की जो मतलब सालों से चल रही है। हाँ। रोज लंबा सफर तय हो रहा है, सब कुछ एकदम ठीक लग रहा है। हाँ, बाहर से तो बिल्कुल ठीक ही लगेगा। बिल्कुल, लेकिन कभी मतलब एक बार भी उसका माइलेज चेक नहीं किया गया या किसी मैकेनिक को उसका इंजन नहीं दिखाया गया। उफ, ये तो फिर किसी दिन अचानक बीच रास्ते में इंजन सीज होने और भारी खर्चे की पक्की तैयारी है। सही कहा आपने। और जब हम द एफिशिएंसी ब्लूप्रिंट मैक्सिमाइजिंग इंडस्ट्रियल एनर्जी वैल्यू से जुड़े हालिया औद्योगिक शोध और इंजीनियरिंग केस स्टडीज के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े कारखानों में भी यही हो रहा है। एकदम करोड़ों की मशीनें चलाने वाले बड़े बड़े कारखानों में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज इस चर्चा का हमारा मिशन ये खोजना है कि फैक्ट्रियों में ऊर्जा की खपत की जांच यानी एनर्जी ऑडिट को अक्सर क्यों नजरअंदाज किया जाता है और इसके असली परिणाम क्या होते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कारखानों में इन जांच प्रक्रियाओं को अक्सर सिर्फ इसलिए टाल दिया जाता है क्योंकि वो महंगी होती है। नहीं, महंगी नहीं, बल्कि क्योंकि ये बहुत अधिक समय लेने वाली और जटिल लगती हैं। उत्पादन प्रबंधकों को लगता है कि जब मशीनें चली रही हैं तो इस पूरी पड़ताल में समय क्यों नष्ट किया जाए। अच्छा, मतलब समय बचाने के चक्कर में। हाँ, लेकिन इसी सोच के कारण एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली कुल ऊर्जा का करीब 30% हिस्सा 30%? जी हाँ, 30% हिस्सा उत्पादन लाइन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। और यही वो सरलता से की जा सकने वाली आर्थिक बचत है जो पूरी तरह से छिपी रह जाती है। बाप रे, 30% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। जब कारखाने में धड़ल्ले से काम हो रहा है तो सालों तक बिजली, ईंधन या भाप की इतनी बड़ी बर्बादी किसी की नजर में आए बिना कैसे रह सकती है? ये एक बहुत आम सवाल है। मतलब क्या कारखानों के मालिक इस ऑडिट को इसलिए नहीं टालते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर से आने वाले विशेषज्ञों की फीस उस जांच से होने वाली बचत से कहीं ज्यादा होगी? ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि ऑडिट का खर्च हमेशा होने वाली बचत से ज्यादा होता है। असल में बिना व्यवस्थित जांच के किसी को पता ही नहीं चलता कि बर्बादी हो कहां रही है। पुराने उपकरण, मशीनों की गलत सेटिंग्स जो सालों से वैसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। इसे विज्ञान के नजरिए से समझें। मान लीजिए कारखाने के कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यानी दबाव वाली हवा के पाइप में एक सुई के बराबर का अदृश्य छेद है। बस सुई के बराबर? हाँ, सिर्फ एक सुई के बराबर। वो छोटा सा छेद पूरे सिस्टम का दबाव कम कर देता है। अब उस दबाव को वापस बनाए रखने के लिए मुख्य कंप्रेसर को लगातार 10% ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ओह, तो मशीन ज्यादा जोर लगा रही है। सही कहा। वो 10% अतिरिक्त बिजली दिन रात खींच रही है, लेकिन बाहर से मशीन बिल्कुल सामान्य चलती हुई दिखती है। ओहो, ये तो बिल्कुल किसी शहर की जल आपूर्ति प्रणाली जैसा हो गया, जहां जमीन के नीचे पानी के बड़े पाइपों में सैकड़ों छोटे छोटे रिसाव हो रहे हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब उनसे कोई सड़क पर बाढ़ तो नहीं आती, इसलिए किसी को पता नहीं चलता, लेकिन शहर का मुख्य जलाशय धीरे धीरे खाली होता रहता है और पानी का दबाव बनाए रखने के लिए मोटरों को लगातार बहुत ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। हाँ, ये तुलना स्थिति को बहुत सटीकता से समझाती है। और यहीं पर ऑडिट की असली प्रक्रिया काम आती है। विशेषज्ञ फैक्ट्री के भारी शोरगुल में हवा या भाप के इन रिसावों को कानों से तो नहीं सुन सकते ना। हाँ, मशीनों की इतनी आवाज जो होती है। तो वे विशेष अल्ट्रासोनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं जो उस अदृश्य रिसाव की ध्वनि तरंगों को पकड़ लेते हैं। यह जांच उन अत्यधिक नुकसान वाले क्षेत्रों की एकदम सटीक पहचान करती है। और फिर सुधार कैसे होता है? क्या वो बहुत महंगा होता है? बिल्कुल नहीं। अक्सर ये सुधार बहुत कम लागत वाले कदम होते हैं, जैसे सिर्फ एक वाल्व की मरम्मत करना या मशीन के बेल्ट को कसना। बस इतना ही? हाँ, और इससे ऊर्जा की खपत तुरंत नीचे आ जाती है, बिल कम हो जाते हैं और पूरी फैक्ट्री में संसाधनों का नियंत्रित उपयोग और बेहतर प्लानिंग सुनिश्चित होती है। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऊर्जा दक्षता का यह पूरा विज्ञान केवल भारी भरकम कारखानों तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लंबे समय तक अनदेखी की गई छोटी छोटी खराब आदतें या कमियां आगे चलकर एक व्यवस्थित और विशाल नुकसान का कारण बनती हैं। 100%। हम अक्सर जो चल रहा है उसे बस चलने देते हैं। इस तरह की जांच न करना सिर्फ ऊर्जा का नुकसान नहीं है, ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक अंधापन है। सिस्टमैटिक अंधापन सही शब्द है। क्योंकि जो चीज मापी नहीं जाती
उसे कभी सुधारा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, जो हमें वापस उसी कार वाले और अनदिखे रिसाव वाले उदाहरण पर ले आता है। तो यहाँ एक सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। यदि करोड़ों की मशीनें चलाने वाली बड़ी फैक्ट्रियां केवल एक नियमित ऑडिट न करने के कारण इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा और संसाधन खो देती हैं, तो हमारे अपने रोजमर्रा के काम या व्यक्तिगत सिस्टम में ऐसे कौन से अदृश्य नुकसान चल रहे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, जिन्हें हम सामान्य मानकर सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।